नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे उपाय की जो आपका कर्ज और पैसों की तंगी मिनटों में ख़त्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, गाय का ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जितनी परेशानियां होती है धन संबंधी सभी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर इंसान अमीर बनने का सपना देखता है और देखना भी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर किसी को सिर उठाकर जीने का अधिकार दिया है। वैसे तो व्यक्ति धनवान बनता है अपने भाग्य और फिर अपने कर्म के बल पर, लेकिन कभी कभी ये दोनों ही बातें साबित नहीं हो पाती है। धनवान बनने के लिए कई लोग कई तरह के प्रयास करते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी माता को पूजा करते हैं, कुछ लोग तुलसी का पौधा घर में लगाकर हर रोज घी का दीपक जलाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं रुक पाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि धनवान बनने के लिए 10 उपाय जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में बताए हुए कौन से उपाय हैं। तो आप निश्चित ही धनवान होंगे और आपके पास हमेशा सोना चांदी रुपया पैसा रुकने लगेगा। गुरुजी ने एक कथा में प्रवचन के दौरान धनवान बनने के उपाय बताए थे जिनको आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि आप धनवान बनने के 10 उपायों को करते हैं तो 100% आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं जा पाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। लेकिन उससे पहले हम आपको गुरुजी द्वारा बताई गई एक कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी। एक बार अंधों के गांव में हाथी आया तो सभी अंधे पहुंच गए और बोले हम तो हाथी को स्पर्श करके समझेंगे। तो किसी अंधे ने पाँव पकड़े, किसी अंधे ने हाथी की सूंड, तो किसी ने दांत पकड़े, किसी एक ने पेट पकड़ा। तो थोड़ी देर बाद जब हाथी चला गया तो सभी अंधे आपस में बैठे और एक दूसरे से पूछा कि बताओ हाथी कैसा था। तो एक अंधा बोला जिसने पाँव को पकड़ा था, तो वो बोला खंबे जैसा था। तो तभी दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं, हाथी तो सूखा बाज जैसा था, क्योंकि उसने अंधे की पूंछ पकड़ी थी। तो तभी बगल वाला अंधा बोलता है कि जिसने पेट पकड़ा था, अरे तुम सब झूठ बोल रहे हो, हाथी तो पहाड़ जैसा था। अब देखो, बोल तो सब सही रहे थे, पर जिसने हाथी को जहाँ से पकड़ा उसी अनुसार बता रहे थे। उसी प्रकार धाम भी सही है, गुरुजी भी सब सही है, बस जिसने जितना भगवान को समझ लिया वो वैसा ही भगवान के बात कर रहा है। तो दोस्तों, गुरुजी ने धनवान बनने के 10 उपाय अपनी एक कथा के दौरान बताए थे, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा विश्वास होता है। यदि आप हमारी यानी गुरुजी के ऊपर संपूर्ण विश्वास है तो आप इन सब उपायों के करिए। गुरुजी ने स्वयं इन उपायों को बताने से पहले किया था। तो चलिए जानते हैं हमेशा के लिए आपके पास पैसा कैसे रुकेगा। इन उपायों में से ज़्यादातर उपाय आपको शुक्रवार के दिन करने होंगे। इन उपायों में माँ लक्ष्मी, भगवान नारायण, देहली पूजा, पीपल की पूजा और लक्ष्मी जी का बीज मंत्र आदि शामिल है। तो चलिए बात करते हैं पहले उपाय की, देहली पूजा करें। गुरुजी ने पहला उपाय बताते हुए कहा है कि आपको प्रतिदिन सुबह अपने घर की सबसे बाहरी देहली की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए और प्रतिदिन गाय के गोबर से ओरेन जरूर डालनी है। और गांव के लगभग सभी महिलाएं करती है, लेकिन शहरों में शायद महिला ये बहुत ही कम ओरेन को डालती है। और पहला उपाय है कि प्रतिदिन ओरेन को डालना है। आपको जानना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में देहली का महत्वपूर्ण जिक्र किया जाता है और देहली का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व भी है, क्योंकि देहली पर भगवान नरसिंह विराजमान रहते हैं। यहाँ चौखट का मतलब देहली होता है। गांव के लोग यह जानते हैं, लेकिन यदि आप शहरी निवासी हैं तो आपको यह पता न हो कि आपको पूजा की विधि भी बता देते हैं। पूजा सामग्री, हल्दी, कुमकुम, चावल, धूप, दीपक, गुड़ आपको लाना है। सबसे पहले घर में भगवान की पूजा होने के बाद देहली पूजन करें। हल्दी एक शुभ मांगलिक कार्य होता है, मांगलिक वस्तु होती है जिसका देहली पूजन में बहुत ही महत्व होता है। देहली पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अक्षत रखें। स्वास्तिक दरवाजे के दोनों ओर बनाए। भगवान के पूजन के समय 5 दीपक प्रज्वलित करें। एक पूजा के स्थान पर रखें, दूसरा दीपक तुलसी माता के पास और तीसरा दीपक पीने के पानी के स्थान के पास रखें। बाकी दोनों दीपक को देहरी पर बनाए गए स्वास्तिक पर रखें। देहरी पर आरती करें। देहरी पर निवास करने वाले देवी लक्ष्मी को प्रणाम करें। घर में सदा सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। देहली पर निवास करने वाली देवी देवताओं के निमित्त गुड़ का प्रसाद रखा जाना भी शुभ होता है। दीपक के पास थोड़ा सा गुड़ रखें। देहली पूजा मंत्र ओम वैभव लक्ष्मी नमः का 3 बार आप जाप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो आपको बता दें कि गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी दुख दर्द सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। दूसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि आपको प्रतिदिन भोजन करने से पहले गाय को रोटी जरूर खिलानी है। यदि संभव हो तो गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी जरूर खिलाएं, जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा करने से आपके जीवन में दरिद्रता कभी भी नहीं आएगी। यह धनवान बनने का दूसरा उपाय है,
जिसको आपको करना चाहिए, जिससे आपके घर में पैसा अर्थात रुपया रुकने लगेंगे। साथ ही आपकी जितनी भी फिजूल खर्ची होती है वह भी बंद हो जाएगी और प्रतिदिन आपके पास पैसे के नए मार्ग भी खुलने लगेंगे, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार तीसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि आपको शुक्रवार के दिन कोड़ी केसर, चांदी अथवा तावे के सिक्के को लेकर लाल अथवा पीले वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा करके आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। और यदि तिजोरी नहीं है तो जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं आपको बस वहीं लाल कपड़ा और पीले वस्त्र को रख देना है। यदि गुरुजी ने तीसरा उपाय बताया है जिसके आपको ज़रूर करना है, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके पास पैसा रुकने लग जाएगा। साथ ही आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और पैसों से रुपयों पैसों से भरी रहेगी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी में बैठ गई है। इससे आपका फिजूल खर्ची बंद हो जाएगा और रुपया पैसा भी आपका रुकने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। तो चौथे उपाय में बताते हुए बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि आपको तिल दान जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन तिल दान करने से आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। साथ ही आप तिल का दान शुक्रवार और अमावस्या के दिन भी तिल का दान जरूर कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही बड़ा महत्व होता है और आपके पास रुपये से पैसों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है वह सब समाप्त हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं पांचवें उपाय की, पीपल की पूजा। बागेश्वर धाम सरकार ने धनवान बनने का पांचवा उपाय पीपल के वृक्ष की पूजा को बताया है, जिसे आपको प्रतिदिन करना है। लेकिन प्रतिदिन यदि संभव ना हो तो आपको सप्ताह में शुक्रवार के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा में आपको पीपल को जल अर्पित करना तथा पीपल की जड़ के पास शाम को दीपक जरूर जलाना है। इस उपाय का अलग ही महत्व होता है। यह उपाय आपको ग्रह क्लेश और ग्रह शांति भी देगा, क्योंकि ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलना है तो अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो ग्रह क्लेश से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी अगर आप यह उपाय। तो चलिए अब बात करते हैं छठवें उपाय की, गणेश पूजा। छठवां उपाय बागेश्वर धाम सरकार ने बताया है कि आपको प्रत्येक बुधवार के दिन अर्थात सप्ताह में एक बार बुधवार को गणेश जी की पूजा जरूर करनी है और गणेश भगवान को गुड़ और चने का प्रसाद जरूर लगाना है, भोग जरूर लगाना है। गुड़ और चने का प्रसाद का भोग लगाने के बाद आपको उसको कन्याओं में बांट देना है। उपाय बागेश्वर धाम सरकार ने बताया है, गणेश पूजा और पूजा के बाद प्रसाद को कन्याओं में बांट देना। तो चलिए अब आपको बताते हैं सातवां उपाय, कमल गट्टे की माला। बागेश्वर धाम सरकार ने धनवान बनने का सातवां उपाय कमल गट्टे की माला से जाप करने को बताया है। इस उपाय को भी आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। इसके लिए आपको कमल गट्टे की माला को लेना है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र के साथ इस माला को जाप करना है। यह सातवां उपाय है जिसे आप अगर कर लेते हैं तो आपके सभी काम बन जाते हैं। तो ये अब आपको बताते हैं कि लक्ष्मी जी का बीज मंत्र किस प्रकार है। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री हीम श्री कमले कमलाय नमः। दोस्तों अगर कमल गट्टे की माला के साथ आप इस उपाय को करते हैं तो आपका घर रुपयों पैसों से भर जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आठवें उपाय की, धार्मिक अनुष्ठान कराए। गुरुजी का आठवां उपाय बताते हुए कहते हैं कि आपको एक वर्ष में एक बार कम से कम अपने घर में त्योहारों जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा आदि पर धार्मिक अनुष्ठान जरूर कराना चाहिए, जिसका अलग ही महत्व होता है, क्योंकि धर्म करने से कभी भी धन कम नहीं होता है। यह बहुत ही प्रचलित वाक्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि साल में कम से कम एक बार आप धार्मिक अनुष्ठान जरूर करवाएं, जिससे आपके पितरों की शांति और जितने भी आपके कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, उनके बारे में आप जाप कर सकते हैं। साथ ही उनके बारे मंत्र में आप बोल सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं नौवां उपाय, लक्ष्मी नारायण की पूजा। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में बताया कि प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की पूजा हमें जरूर ही करनी चाहिए। पूजा में आपको 108 कमल पुष्पों को चढ़ाना होता है। अगर आप यह पूजा रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महीने में एक बार अमावस्या के दिन यह पूजा आप जरूर करें। यह धनवान बनने का नवा उपाय है जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में बताया है, क्योंकि माता लक्ष्मी और नारायण भगवान की पूजा करने से आपके जितने भी कष्ट होते हैं सभी खत्म हो जाते हैं। आपका घर परिवार तरक्की पर चलने लगता है। आपके जितने भी रुके हुए काम होते हैं वह भी पूर्ण होने लगते हैं और रुपये पैसों के नए नए मार्ग। तो चलिए अब आपको बताते हैं 10वां उपाय, सुक्तम का पाठ। धनवान बनने का 10वां उपाय बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से माँ लक्ष्मी नारायण जी का टीका करके जो व्यक्ति सुक्तम का पाठ करता है उसके घर में लक्ष्मी अर्थात पैसों की कमी नहीं होती है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। तो प्रत्येक शुक्रवार को गन्ने के रस के साथ माँ लक्ष्मी नारायण का टीका तथा सुक्तम का पाठ जरूर करना चाहिए। यह धनवान बनने का 10वां उपाय है।
आपको ध्यान रखना है कि आपको गन्ने का रस हमेशा ही ताज़ा लेना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया गाय का उपाय। अगर गाय को आप रोटी के साथ गुड़ भी खिला देते हैं तो आपके सभी काम बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास रहता है। सभी देवता एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम गाय की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।